हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक द्रव्यमान m एक भारहीन स्प्रिंग से ऊर्ध्वाधर लटका है। यह n आवृत्ति से दोलन करता है। इसकी आवृत्ति क्या होगी यदि द्रव्यमान बदलकर 4m कर दिया जाए? दिए गए विकल्प हैं a n/4, b 4n, c n/2 या फिर d 2n। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति पर। स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। ये रहा हमारा स्प्रिंग जिससे कि एक द्रव्यमान बंधा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m। तो बच्चों हम जानते हैं कि स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति होती है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। और बच्चों यहां पर आवर्त काल होता है कैपिटल T बराबर 2 पाई वर्गमूल m/k, जहां पर m तो द्रव्यमान है और k है स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक। और बच्चों आवृत्ति हो जाएगी इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/2 पाई वर्गमूल k/m। तो चलिए बच्चों हम इसी सूत्र की सहायता से, इसी मूल अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक द्रव्यमान है जो कि लटका हुआ है एक भारहीन स्प्रिंग से। तो ये रहा हमारा स्प्रिंग और ये रहा बच्चों द्रव्यमान m। तो अभी आवृत्ति n है यानी अभी n बराबर हो जाएगा 1/2 पाई वर्गमूल k/m। और बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम द्रव्यमान को बदलकर 4m करने वाले हैं। अब द्रव्यमान बच्चों क्या किया जाएगा, अब द्रव्यमान जो है वो 4 गुना कर देंगे हम, ये हो जाएगा 4m। तो बच्चों अब हम मान लें कि अगर आवृत्ति हो जा रही है n डैश, तो n डैश बराबर हो जाएगा 1/2 पाई वर्गमूल k/4m लिखना पड़ेगा हमें। चलिए इन दोनों का भाग दे देते हैं। तो n डैश बच्चों हमने 4m क्यों लिखा है, क्योंकि पहले द्रव्यमान m था और अब द्रव्यमान 4m हो गया है। तो चलिए दोनों को भाग दें। n डैश बटा n बराबर 1/2 पाई वर्गमूल k/4m भागित 1/2 पाई वर्गमूल k/m। यहां से ये और ये कट जाएगा, k और k भी कट जाएगा, m और m भी कट जाएगा। n डैश बटा n बच जाएगा, देखिए n डैश बटा n बराबर ये आ जाएगा नीचे यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 1/4। तो यहां से बच्चों n डैश बराबर मिलेगा n/2, क्योंकि वर्गमूल 1/4 तो हमें मिलेगा 1/2 और n जाके उधर गुणा हो जाएगा। तो n डैश बराबर मिला n/2। अतः बच्चों जब हम द्रव्यमान बदलकर 4m करेंगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति पहले की आवृत्ति की आधी हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा C n/2। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।